हेलो स्टूडेंट। व्हीटस्टोन सेतु एवं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। पहले तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? धारा माने विभवांतर को संतुलित करके, दो बिंदुओं के बीच विभव का संतुलित करके अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, एवं जो टेलीफोन लाइन होती थी उनके जो टूटे हुए वायर थे, जहाँ से वायर टूट जाता उसका प्रतिरोध अनंत हो जाता था, ऐसे दूरियों को ज्ञात करने के लिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स और विभिन्न उपकरणों को बनाने में जिस सिद्धांत ने मदद की वो सिद्धांत था व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें किसी सेल से बिना धारा लिए हुए भी उसके विद्युत वाहक बल को मापा जा सकता है। यदि किसी सेल के विद्युत वाहक बल के यथार्थ मान को ज्ञात करने, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने, इन सब चीज़ों के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए आप कह सकते हो कि पांच प्रतिरोधों का एक विशिष्ट प्रकार का संयोजन, पांच प्रतिरोधों का एक विशिष्ट क्रम में विशिष्ट प्रकार के संयोजन को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। पांच प्रतिरोधों का एक विशिष्ट क्रम में संयोजन या एक विशिष्ट प्रकार का संयोजन ही व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है, जिसे कि 1842 ईस्वी में व्हीटस्टोन के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए बनाया गया था। व्हीटस्टोन सेतु जो व्हीटस्टोन महोदय ने बनाया था, उनका कहना था कि यदि चार प्रतिरोधों को, तो व्हीटस्टोन सेतु को सामान्य शब्दों में कह सकते हैं पांच प्रतिरोधों का विशिष्ट संयोजन व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। विशिष्ट संयोजन इसलिए कह रहे हैं कि हमारा संयोजन हमने स्पष्ट नहीं किया है। विशिष्ट संयोजन से आशा कि पांच प्रतिरोधों का विशिष्ट संयोजन जिसमें व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है यदि जिसके चार प्रतिरोध किसी समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं की तरह आपस में संयोजित किए गए हों, जबकि पांचवा प्रतिरोध उसके एक विकर्ण में लगा हो। इस तरह का जो संयोजन प्रतिरोधों का है उसे हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु पांच प्रतिरोधों का एक विशिष्ट प्रकार का संयोजन व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है, जबकि विशिष्ट प्रकार के संयोजन से आशय यदि चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं की तरह संयोजित करके उसके एक विकर्ण में पांचवा प्रतिरोध जोड़ा गया हो, तो इस तरह बनाया गया विशिष्ट प्रतिरोधों का संयोजन ही क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था, व्हीटस्टोन सेतु ये तो हुआ व्हीटस्टोन सेतु। चूंकि व्हीटस्टोन के द्वारा इन पांच प्रतिरोधों का विशिष्ट क्रम में संयोजन किया गया था, इस क्रम के संयोजन से उन्होंने एक नई चीज देखी कि दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। दो संगत भुजाओं का दो क्रमिक भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और जब विभव बराबर होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? हम कह सकते हैं कि पांच प्रतिरोधों का एक इस प्रकार का संयोजन जिसमें चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं की तरह संयोजित करके पांचवें प्रतिरोध को उसके विकर्ण में संयोजित किया गया हो, तो इस प्रकार बने प्रतिरोधों के संयोजन को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। चूंकि इसका निर्माण सर्वप्रथम 1842 ईस्वी में व्हीटस्टोन महोदय के द्वारा किया गया था,
इस कारण से इसे व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है। यदि व्हीटस्टोन सेतु के एक अन्य विकर्ण में सेल और कुंजी को जोड़कर सेल और कुंजी जोड़ दिया जाए और एक विकर्ण में आपका समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं से 4 संगत प्रतिरोध जोड़ दिए जाए, 5वें प्रतिरोध के रूप में यदि धारामापी जोड़ दिया जाए विकर्ण में और दूसरे विकर्ण में जो दूसरा विकर्ण बचता है उसमें एक सेल और एक कुंजी जोड़कर धारा प्रवाहित की जाए। यदि ऐसी धारा प्रवाहित करने पर धारामापी जो कि धारा प्रवाहित होने पर थोड़ी भी धारा प्रवाहित होने पर विक्षेपित होता है, किसी भी दिशा में धारा की दिशा के हिसाब से विक्षेपित होता है, उसका विक्षेप धारामापी में विक्षेप शून्य आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। यदि किसी व्हीटस्टोन सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में शून्य विक्षेप आता है तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। और व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यदि हम लें P और Q तो P अपान Q इज इक्वल टू P अपान Q इसकी संगत भुजाएं हुई R और S तो R अपान S, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहली चीज कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो हमने कहा कि 5 प्रतिरोधों का एक विशिष्ट प्रकार का संयोजन जिसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं की तरह संयोजित किया गया हो, जबकि 5वें प्रतिरोध की स्थान पर विकर्ण में एक धारामापी को 5वें प्रतिरोध के रूप में संयोजित कर दिया जाए। तो ये जो संयोजन बनेगा प्रतिरोधों का, इस प्रकार के संयोजन को हम व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे। अब यदि इस प्रतिरोध संयोजन के जो बचे हुए विकर्ण दूसरे विकर्ण में एक सेल को जोड़कर धारा प्रवाहित की जाए और धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में शून्य विक्षेप आता है, यदि धारामापी में शून्य विक्षेप दिखाई देता है तो इस स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति का मतलब है धारा तभी दो बिंदुओं के बीच प्रसारित हो सकती है जबकि उनके बीच विभव का अंतर हो, और यदि दोनों के सिरों पर दोनों संधियों पर विभव समान हो जाए तो धारा प्रवाहित नहीं होती। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में तभी आएगा जबकि बी और सी जो है उन पर विभव एक समान हो। संधि बी और संधि सी पर, व्हीटस्टोन सेतु के संधि बी और संधि सी पर यदि विभव एक समान हो जाए तो ऐसी स्थिति में बी से सी के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब बी से सी के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका मतलब है IG का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पर विक्षेप शून्य होगा। जब धारामापी से धारा प्रवाहित होगी तो वो किसी दिशा में विक्षेपित होगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, लेकिन जब धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसमें विक्षेप शून्य आएगा। इसी चीज को कहा गया है कि यदि व्हीटस्टोन सेतु के दूसरे विकर्ण में एक सेल को लगाकर व्हीटस्टोन सेतु में धारा प्रवाहित की जाए और यदि धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में शून्य विक्षेप के लिए उसे संतुलित कर लिया जाए या शून्य विक्षेप प्राप्त कर लिया जाए तो शून्य विक्षेप की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु धारा प्रवाहित करने पर शून्य विक्षेप की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन की स्थिति में कहा जाता। और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो क्रमागत भुजाओं के
प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। P अपान आर इक्वल टू क्यू अपान एस, या P अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस, या Q अपान P इक्वल टू एस अपान आर, या Q अपान एस इज इक्वल टू P अपान आर। कोई भी ले सकते हो, कहीं से भी, किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात उठाओ और उसके शेष दो प्रतिरोधों का अनुपात। लेकिन कब? व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में। व्हीटस्टोन सेतु संतुलित कब होगा? जब बी और सी पर विभव एक समान हो। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में कब कहा जाएगा? जब संधि बी और सी पर विभव एक समान हो, अर्थात ब्रांच बीसी पर, शाखा बीसी में, ब्रिज की शाखा बीसी में प्रतिरोध जी में, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमने जी माना है, प्रतिरोध जी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, अर्थात आई जी इज इक्वल टू 0 हो। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यदि पूछता है तो तुम्हें क्या करना है? दो चीजों में डिवाइड करना। पहला, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, ये लिखा नहीं है, इसी से आपको सुन के लिखना है। जो मैं भेजूंगा वो डिफरेंट तरह से लिखा है, इसको जो मैं भेजूंगा वो आप लिखोगे सुन के। फिर से एक बार बता रहा हूं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो हम कहेंगे कि 5 प्रतिरोधों का एक विशिष्ट प्रकार का संयोजन, जिसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं की तरह संयोजित किया गया हो, जबकि उसके एक विकर्ण में 5वें प्रतिरोध के रूप में धारामापी जोड़ दिया जाए या 5वां प्रतिरोध जोड़ दिया जाए। तो इस तरह से जो संयोजन तैयार होता है, इस प्रकार के संयोजन, विशिष्ट प्रकार के संयोजन, जिसमें कि 4 समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं को तरह 4 प्रतिरोधों को जोड़ा गया हो, जबकि उसके एक विकर्ण में अन्य 5वां प्रतिरोध जोड़ा गया हो, उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसे सर्वप्रथम व्हीटस्टोन के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये व्हीटस्टोन सेतु हो गया। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति, यदि एक शेष अन्य विकर्ण में सेल को जोड़कर धारा प्रवाहित करने पर, यदि अन्य व्हीटस्टोन सेतु के अन्य विकर्ण में सेल को संयोजित कर धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। यदि व्हीटस्टोन सेतु हमने बता दिया, फिर व्हीटस्टोन सेतु के बाद हमने कहा कि व्हीटस्टोन सेतु के शेष बचे विकर्ण में यदि सेल को जोड़कर धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप शून्य आता हो, तो शून्य विक्षेप की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। अब तीसरा पैराग्राफ होगा व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोध, व्हीटस्टोन सेतु के किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। व्हीटस्टोन सेतु के किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P अपान क्यू इक्वल टू R अपान S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। व्हीटस्टोन सेतु का यही सिद्धांत है कि अर्थात दो संधियों पर यदि क्या कर दिया जाए, विभव समान हो, तो उनसे धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु की दो भुजाओं का ये कब होगा? जबकि यहां से जो धारा I1 बह रही है, इसमें भी धारा I1 बहे, इसमें I2 प्रवाहित हो रही है, इसमें भी I2 प्रवाहित हो, तो I1 अपान I2 दोनों के बीच का एक विशेष अनुपात होगा। इसमें दोनों में I1 बह रही है, इसमें दोनों में I2 बह रही है, क्योंकि B और C पर तब क्या हो जाएगा, विभव एक समान है, दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। तब हम क्या कहेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? P अपान क्यू इक्वल टू R अपान S। तो पहले व्हीटस्टोन सेतु, फिर व्हीटस्टोन सेतु क्या है, उसका व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन क्या है, और तीसरा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कि जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो उस स्थिति में किन्हीं दो क्रमिक भुजाओं के, क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, अर्थात P अपान क्यू इक्वल टू R अपान S। अब इसे
हम सिद्ध कैसे करेंगे। यदि आपको प्रश्न आ जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को स्थापित कीजिए, तो आपको क्या करना है। 3 नंबर का प्रश्न आ रहा था अभी तक, यदि 3 नंबर में आता है तो व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखे, तो आप लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में, डायग्राम आप बनाएंगे ही, डायग्राम बना के लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में इनकी किन्हीं 2 क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य 2 क्रमिक भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। अब बोलता सिद्ध करो, तो मान लेते हैं कि 4 प्रतिरोध P, Q, R और S, माना कि 4 प्रतिरोध P, Q, R, S समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं की तरह संयोजित किए गए हैं। माना कि 4 प्रतिरोध P, Q, R और S समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं की तरह संयोजित किए गए हैं। पहली लाइन। दूसरी लाइन, इसके एक विकर्ण BC में एक धारामापी और कुंजी और दूसरे विकर्ण में एक सेल और कुंजी को संयोजित किया जाता है। यह हमने अपने डायग्राम को एक्सप्लेन किया। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की स्थापना के लिए लिख ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं कि माना कि P, Q, R और S 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 संगत भुजाओं की तरह संयोजित किया गया एवं इसके एक विकर्ण में धारामापी और कुंजी और दूसरे विकर्ण में बैटरी और कुंजी को संयोजित किया गया। यदि धारा प्रवाहित होने पर, यदि धारा सेल से धारा प्रवाहित, कुंजी को बंद करके, यदि कुंजी को लगाकर सेल से धारा प्रवाहित करने पर सेतु संतुलन की अवस्था में प्राप्त हो, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में प्राप्त हो, तो बंद पास ABCA में, तो बंद पास ABCA में ABCA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, किरचॉफ के द्वितीय नियम या किरचॉफ के वोल्टेज नियम से या किरचॉफ के लूप नियम से अब हम चलते हैं। हमारा दिशा हम कौन सी निकाल रहे हैं, ABCA भी जा सकते हैं और ACBA भी जा सकते हैं। हम चलते हैं ABCA, ठीक है। यहाँ से हम चले, इसमें ये है धारा की दिशा, इसमें हमारी दिशा चलने की ये है और इस प्रतिरोध में धारा की दिशा ये है। धारा की दिशा नहीं, हमारे चलने की दिशा। धारा की दिशा मैंने पहले निर्धारित कर रखी है। अब हमने अपने बंद पास में मार्ग निर्धारित किया कि हम A से B जाएंगे, पहले A से B जाएंगे अर्थात AB ब्रांच में, B से BC ब्रांच में, जंक्शन B से BC ब्रांच में और C से CA ब्रांच में लौट जाएंगे। A से B, B से C और C से A हम लौट रहे हैं। हम इस तरह से चलेंगे और दूसरा रास्ता हमारा था A से C जाए, C से B जाए और B से A आए। तो हम चल रहे हैं A से B, किरचॉफ का द्वितीय नियम। धारा का मार्ग यही है, I1 जा रही धारा। प्रतिरोध कितना है, P, तो I1 इंटू P, I1 इंटू P किस दिशा में है, हमारा मार्ग धारा की दिशा में। और जब भी हमारा मार्ग धारा की दिशा में हो तो चिन्ह क्या होना चाहिए, संगत प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक होगा। अब आए हम P क्रॉस करके B पर। जब हम B पर पहुंचते तो B पर IG धारा B से प्रवाहित हो गई। यहाँ पर I1 आई थी, I1 से IG धारा यहाँ हो गई और बची हुई धारा I1 माइनस IG कहाँ से, Q की तरफ प्रवाहित हो गई, IG धारा। अब धारा की दिशा क्या है, B से C की ओर, और हम जा किधर रहे हैं, B से C की ओर। तो माना धारा की दिशा और हमारा मार्ग दोनों ही समान दिशा में है। और जब दोनों समान दिशा में है तो इसका धारामापी का प्रतिरोध G है, IG इंटू G, इसका भी चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस IG इंटू G। अब हम पहुंचे यहाँ पर C पर। जैसे ही हम C पर पहुंचते हैं अब हम जाएंगे, हमारा मार्ग C से A की ओर है और धारा का मार्ग है
ए से सी की ओर, दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं तो विभव में वृद्धि होती। जब हम धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो विभव में वृद्धि होती। यहाँ से धारा I2 आ रही है और हम जा रहे हैं C से A, तो इसका चिन्ह हो गया प्लस I2 और प्रतिरोध यहाँ पर कितना है R, तो I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। इसमें किसी प्रकार का विद्युत वाहक बल नहीं जुड़ा है। A B C A कहीं कोई सेल जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो इसका योग हमने कर दिया 0। अब चूंकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में है, व्हीटस्टोन सेतु हमने पहले ही कहा कि व्हीटस्टोन संतुलन की स्थिति में, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में है, अतः Ig इज इक्वल टू 0। और जब Ig 0 है तो इसमें मान रख दे समीकरण 1 में Ig इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिला माइनस I1P प्लस I2R इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट I2R इज इक्वल टू I1P, I2R इक्वल टू I1P, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब बंद पास एक बंद पास में कर लिया, इसी तरह से दूसरे बंद पास BDCA, B से चले हम D से चले C और C से चले B। अब हमने कहा बंद पास BDCB में किरचॉफ के वोल्टेज रूल से, बंद पास PCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू करने पर हम चलते हैं। अब हमारा पहले हम पाथ डिसाइड कर लें, तो हम क्या मतलब कुचल करने से हम ऐसे ही चल देते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन ये रहा, इसमें डायरेक्शन ये रहा, तो हम चले B से D से C और C से B जाएंगे। अपने बंद पास में हम घूम रहे हैं किस तरह से, संगत विभवांतर में माने परिवर्तन को का योग, संगत विभवांतर में परिवर्तन के योग को जोड़ने के लिए हम किधर चल रहे हैं, B से D से C और C से B, तो हमारी दिशा BDCB है। अब हम आते हैं B पर धारा की दिशा, और B से D जा रहे हैं हम, तो धारा की दिशा और हमारे जाने की दिशा दोनों एक समान है। B से कितनी धारा वही है I1 माइनस Ig, प्रतिरोध कितना है Q, धारा गुणित प्रतिरोध, चिन्ह क्या आएगा, चूंकि दोनों समान दिशा में धारा और हमारा मार्ग, इसलिए माइनस, विभव का पतन होगा, विभव पोटेंशियल ड्रॉप मतलब नेगेटिव। अब आए हम D से हम चल रहे हैं C से D की ओर धारा जा रही है और हम जा रहे हैं D से C की ओर। C से D की ओर धारा कितनी जा रही है I2 प्लस Ig, और इसका प्रतिरोध कितना है S, तो हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे, तो साइन क्या होगा पॉजिटिव। धारा कितनी आ रही थी I2 प्लस Ig इंटू प्रतिरोध इसका कितना है S, इसकी संगत धारा S से जाने वाली धारा कितनी है I2 प्लस Ig इंटू S, प्रतिरोध का धारा गुणित प्रतिरोध का गुणनफल, चिन्ह चूंकि हमारा पाथ क्या है D से C की ओर है और धारा C से D की ओर जा रही है, और जब हम धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो विभव में वृद्धि होती है, तो धारा गुणित प्रतिरोध विभव हुआ, तो ये विभव प्लस हो रहा है, तो विभव प्लस हुआ। अब हम जाते हैं C से B की ओर। अब जब हम C से B की ओर जाएंगे तो धारा आ रही B से C की ओर, हम जा रहे हैं C से B की ओर, धारा और हमारा मार्ग उल्टा हो गया, चिन्ह हो गया प्लस, विपरीत चिन्ह। यदि हम एक दूसरे का अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस, और एक दिशा में जा रहे हैं तो माइनस, ओके। धारा कितनी आ रही थी Ig, और प्रतिरोध कितना है गैल्वेनोमीटर का G, Ig इंटू G इज इक्वल टू 0। हमने बंद पास B से D आए, हमने कहा I1 माइनस Ig इंटू Q, चूंकि धारा और हमारी दिशा पाथ एक ही थी तो इसका चिन्ह हो गया नेगेटिव। फिर हम गए D से C, इसमें एक प्रतिरोध था S, और S से बहने वाली धारा थी I2 प्लस Ig, तो I2 प्लस Ig इंटू S, लेकिन हम धारा के विपरीत, हमारा मार्ग धारा के विपरीत दिशा में था, और तो जब विपरीत रहता तो विभव में वृद्धि होती है, हो गया साइन प्लस।
अब हम गए सी से बी की ओर, और जब सी से बी की ओर जा रहे हैं तो हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, हमारा साइन क्या हो जाएगा, प्लस IG, धारा बह रही थी G से, तो IG धारा गुणित प्रतिरोध पहले निकालो, धारा गुणित प्रतिरोध, उसका चिन्ह डिसाइड करना, धारा की विपरीत दिशा में तो प्लस, धारा की दिशा में है तो माइनस। अब चूंकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में है, इसलिए IG इज इक्वल टू 0, यहां लिख दिया हमने, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में है, इसलिए IG तो 0 है, क्योंकि B से C, B और C समान विभव पर है, इनसे कोई धारा बह ही नहीं रही है, तो धारा नहीं बह रही है तो IG का मान 0 होगा, और जब IG का मान 0 होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, -I1 इंटू क्यू प्लस I2 इंटू एस, IG यहाँ 0 कर दिया, यहाँ भी IG 0 कर दिया, और यहाँ भी IG 0 कर दिया, तो हमें मिला -I1Q प्लस I2S इज इक्वल टू 0। पक्षांतर कर दें तो हमें क्या मिल गया, I2S इज इक्वल टू I1Q, समीकरण नंबर 3। अब हम भाग दे देते हैं समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर, तो 2 में 3 का हम जब भाग देंगे तो क्या होगा, I2R अपान I2S इज इक्वल टू I1P अपान I1Q। ये I2 से I2 कैंसिल हो गया, I1 से I1, हमें क्या मिला, P अपान Q को इधर लिख लेते हैं, तो P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, यही हमें प्रूव करना था कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, अर्थात संतुलन की स्थिति में दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य दो भुजाओं, संगत भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो ये व्हीटस्टोन सेतु हो गया और इसका सिद्धांत हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।